नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोग थंबनेल भी देख चुके होंगे और इस थंबनेल से आप समझ भी गए होंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के लिए है। ये ऐसा किया जा रहा है क्योंकि देखिए, अगर आप तो जो टेक्निकल की वैकेंसी है उन वैकेंसी को काफी डिले कर दिया जाता है और वही चीज अभी भी हो रहा है। वही चीज अभी भी हो रहा है। अगर अब नहीं जगेंगे आप तो समझिए कि फिर आप अभी भी पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अभी मैं बहुत सारी चीजों को आपको बताता हूं और इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि ताकि अपनी मांग को लेकर आप आयोग पहुंचे और वहां पर अपनी मांग को रखें। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जा रहे हैं, तो आप लोग भी उनका साथ दीजिए, सपोर्ट करिए ताकि सभी वैकेंसी सिस्टमेटिकली तरीके से क्लियर हो जाए, चाहे वह ड्राफ्ट्समैन हो, चाहे वह जेई का हो। ठीक है, और देखिए नॉन टेक वैकेंसी तो क्लियर हो ही रही है फटाफट फटाफट, लेकिन जो ये टेक वैकेंसी है ये फंसी हुई है, ये नहीं क्लियर हो रही है। अब आप ही देख लीजिए, ड्राफ्ट्समैन का अगर रिजल्ट को लेके देखें तो ड्राफ्ट्समैन का एग्जाम कब हुआ है? दिसंबर में, और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने के बाद भी अब डीबी का ही नहीं रिजल्ट आया है। अभी तो डीबी के बाद फाइनल रिजल्ट आना है। तो जायज है आपकी मांग, कोई ऐसा नहीं है कि जायज नहीं मांग है। तो 8 जून 2026 को सभी लोग आयोग पहुंचे, जो भी डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे वह फॉर्म भरे हैं जेई वाला 2024 या नहीं भी भरे हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी है जो नई भर्ती आ रही है। मैं डिप्लोमा होल्डर्स की बात कर रहा हूं, ना कि सिर्फ सिविल की बात कर रहा हूं। तो डिप्लोमा मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, सभी ब्रांच के लिए ये सूचना है। भैया आप सभी एक दूसरे को पहुंचा दीजिए और 8 जून को पहुंचना है तो 7 जून को ही निकल जाइए, क्योंकि बिना अपना थोड़ा सा आजकल की वैकेंसियों का ये सिस्टम हो गया है कि वैकेंसी आएगी, लड़के स्ट्रगल खुद करेंगे, केस देखेंगे, सारी चीजें करेंगे, उसके बाद वैकेंसी क्लियर होगी। तो जब वो एक पार्ट हो गया है तो उस पार्ट में आप भी भागीदार बनिए। मांग क्या क्या है जरा इसको ध्यान से बता दें आपको, जरा देखिए। मांगे सिर्फ यही है कि पहली मांग यह है कि जो भर्ती है, आप जैसे कि मैं पहले भी बताया था, विद प्रूफ भी दिया था कि जो बीटेक होल्डर हैं वो डिप्लोमा के ही कॉलम में ही उसमें जो है अपना नाम वगैरह अपना अंक वगैरह डाल के फॉर्म भर दिए हैं। तो ऐसे में सुनने में आ रहा है कुछ लोग फर्जी डिप्लोमा जो है वो लगा देंगे। लगा भी सकते हैं, क्योंकि जो अभी डीबी हो रहा है इस टाइम, उसमें अपलोड करने के लिए पूरा अब आ रहा है खुल के, और उसमें डिटेल्ड भी भरने के लिए अब पूरा आ रहा है, तो कर भी आदमी सकता है। ठीक है, पहली चीज तो भर्ती में फर्जी और कूटरचित यानी कूटरचित तरीके से, कूटरचित मतलब जो कुछ रचित ऐसा कुछ करके और जो है फर्जी डिग्री लगाकर अगर नौकरी चाहते हो तो उन पर क्या करें? दंडात्मक कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई कर रहे जरूर, इसलिए कि भाई अगर ऐसे लोग को सबक नहीं सिखाया जाएगा तो वो लोग सुधरेंगे नहीं। ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी है, जैसे कि कोर्ट से भी आदेश आ चुका है कि सिर्फ डिप्लोमा ही इसके लिए एलिजिबल है, तो डिप्लोमा होल्डर को ही रखा जाए और उनकी जो भी डिग्रियां हैं उसको अच्छे से चेक करके। दूसरा डिमांड यह है कि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से, अरे समयबद्ध कहां हो रहा है? सोचिए, इसके पहले आई हुई वैकेंसियां वो निकल गई, वो सारी क्लियर हो गई और अभी तक ये लंबित है। माना कि केस था, लेकिन अब तो केस खत्म हो गया, एग्जाम हो गया है, तो आगे की प्रक्रिया को और तेज बढ़ाया जाए, अन्यथा आगे चल के चुनाव आ जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। त्वरित गति से पूर्ण करने का अनुरोध करने के लिए यह मांग किया जा रहा है। तीसरा जो मुद्दा है वो यह है कि पेट 2025 के माध्यम से रिक्त पदों पर जो भी तकनीकी भर्ती है, चाहे वह जेई की भर्ती हो, चाहे वह ड्राफ्ट्समैन की भर्ती हो, ये दोनों भर्ती आनी चाहिए, ये भी मांग होनी चाहिए। देखिए, नई भर्ती आई, अधियाचन मैक्सिमम आ ही चुका है, सुनने में आया कि मैक्सिमम अधियाचन आ चुका है, चाहे वह सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, एग्रीकल्चर हो, सभी की वैकेंसी आनी चाहिए 2025 से, क्योंकि बहुत सारे लोग 2023 पेट से जो है वो नहीं थे, तो फॉर्म नहीं 2024 वाला भर पाए थे, तो इसलिए ये मांग भी रखना जरूरी है। नेक्स्ट यहां पर ये मांग है कि जो जेई और मानचित्राकार ड्राफ्ट्समैन की जो वैकेंसी है, अगर इसका डीबी होता है
तो डीबी का कुछ इस तरीके से कराया जाए कि पहले जल्दी से क्या कराया जाए, जेई क्लियर कर दिया जाए, उसके बाद फिर जो है वो ड्राफ्ट्समैन का कराया जाए। उससे फायदा क्या होगा कि देखिए, जो मैक्सिमम लोग जेई ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि ड्राफ्ट्समैन का रिजल्ट पहले आ जाता है, सारी चीजें पहले हो जाती हैं, तो ड्राफ्ट्समैन में लोग ज्वाइन कर लेंगे और फिर जेई का जब रिजल्ट आएगा तो ड्राफ्ट्समैन की नौकरी छोड़ के जेई ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में फिर मानचित्राकार की सीट खाली चली जाएगी बाद में, और कोई मतलब नहीं है, जिनके कम नंबर है उनके बच्चों का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हम ये आग्रह करेंगे कि आयोग इस पर थोड़ा सा विचार करे कि जेई को फटाक से निकाल दे, ठीक उसके जस्ट पीछे तुरंत जो है वो ड्राफ्ट्समैन का कराए। इससे क्या फायदा होगा कि सीट भी व्यर्थ नहीं ड्राफ्ट्समैन की जाएगी, जो ड्राफ्ट्समैन में जिनके कम नंबर होंगे उनका भी सिलेक्शन तय हो जाएगा। तो इसलिए इस पर भी विचार आयोग को करना चाहिए। ये चारों मांगे कोई खराब नहीं है। एक मांग और है बच्चों की, एक मांग और है कि आप डिपार्टमेंट स्किप करने का भी ऑप्शन आना चाहिए। डिपार्टमेंट, देखिए डीबी स्किप तो कोई नहीं, जल्दी अगर एग्जाम देने गया है तो डीबी स्किप जिसका बहुतय नंबर कम होगा वही डीबी स्किप करेगा। डीबी स्किप में क्या होता है कि आपको लोवेस्ट डिपार्टमेंट भी मिल सकता है, इसलिए डीबी स्किप आदमी कर देगा तो किसी में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट स्किप करने का भी उसमें डीबी टाइम पर यह सिस्टम होना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि यदि किसी को पीडब्ल्यूडी आरईडी चाहिए तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी आरईडी डाले, बाकी डिपार्टमेंट वो स्किप कर दे। तो उनको अगर उसमें नहीं मिला तो नहीं मिला, बाकी किसी और को नीचे वाला लोएस्ट डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो यह भी मांग जायज है, इसलिए आप सभी लोग वहां पर पहुंचे और अपनी मांग को वहां पर रखें। ध्यान रखिएगा कि इसमें आप लोग को शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को रखना है, और एक होता नहीं कि हम बातचीत से सारी कामों को निकाल लेंगे, तो वही चीज वहां पे जाके करना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, हम इन सब चीजों का समर्थन नहीं करते हैं कि जहां पर हुड़दंग मचे या कुछ, क्योंकि जो लोग जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक जितनी बार गए हैं शांति तरीके से ही बात करके आए हैं, इस बार भी शांति तरीके से ही अपनी मांग को वहां पर रखना है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है, आंखें खोल लीजिए और आप आयोग पहुंचिए, अपनी मांग को रखिए। मांग को रखने में भाई कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर इसे अब सोचिए कि अगर ये सारी मांगे आपकी पूरी होती हैं तो इससे बहुत सारे कैंडिडेट का, जिनके नंबर कम हैं, उनका भविष्य उज्जवल होगा, और स्वाभाविक सी बात है उज्जवल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि फर्जी वाला अगर पकड़ाता है, समयबद्ध तरीके से अगर भर्ती पूरी होती है, पेट 2025 से नई वैकेंसी आती है, डीबी में जो है वो क्रमिक तरीके से अगर होता है, तो इनसे बहुत सारे लोगों का भविष्य उज्जवल होगा, बहुत सारे घरों का चूल्हा जलेगा, इतना समझ लीजिए। तो इसीलिए सभी लोग ये ना सोचे कि अरे वो हमारा दोस्त जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे। देखिए, बिना संख्या बल के कुछ नहीं होता। अपनी मांग रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग वहां पर पहुंचिए, और देखिए इसके लिए बहुत सारे लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, इन सभी मांगों को लेकर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग ग्रुपों में बातें हो रही, हर जगह हो रही है, तो सभी लोग पहुंचे, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और सभी लोग भैया ध्यान से और 7 तारीख को निकल जाइए, ताकि सुबह वहां पर पहुंचकर अपनी बातों को रखिए 8 तारीख को, यानी कि मंडे को। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।